अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, केपीके के अंदर गवर्नर राज लगाने की धमकी दी जा रही है, यानी कि सुहेल खान अफरीदी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो केपीके की नौजवान क़यादत है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर खुल के ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत केपीके के अंदर गवर्नर राज लगाना चाहती है तो अपना शौक पूरा करके देख ले। इनको लग समझ जाएगी कि केपीके की आवाम इनके साथ क्या करेगी। दूसरी तरफ आज सुहेल खान अफरीदी ने अपने पार्लियामेंटेरियंस को अपने साथ खड़ा किया है। साथ खड़ा करके उन्होंने इंतहाई अहम और तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुहेल खान अफरीदी की क़यादत में मंगल वाले दिन जो एहतजाज करने के लिए जा रही है, उसकी आज नेट प्रैक्टिस की गई। सुहेल खान अफरीदी ने खुलकर बातें की हैं। उन्होंने आज यह भी बताया है कि अगर हुकूमत हमें किसी जाल के अंदर फंसाना चाहती है, अगर इन्होंने हमारे लिए कोई ट्रैप बिछाया हुआ है तो भी ये नाकाम होंगे। हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और जो हमारे मकसद हैं हम वो हासिल करके रहेंगे। अलीमा खान ने आज इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है, वो भी आपके सामने रखता हूं। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के नोटिफिकेशन के हवाले से पिछले चंद दिनों में बहुत सी क्यास आराइयां की गई कि नोटिफिकेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, कब तक होगा, क्यों नहीं हुआ। इस हवाले से आज पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है, वो भी आपके सामने रखता हूं। और हुकूमत के एक बड़े करीबी साफी हैं, उन्होंने कॉलम लिखा है। उस कॉलम के बाद हुकूमत की कांपें बाकायदा तौर पर टांग चुकी हैं। अब यह वाज़ेह तौर पर खबरें आ गई हैं कि भाई एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान गिले शिकवे बहुत ज्यादा बढ़ गए। दोनों तरफ से डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और हालात वाकयात बड़े खराब है। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मोदबाना गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे जो खबर है जो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चलाई गई, बहुत से लोगों ने इस खबर को फैलाया भी और लोगों ने यह बात साबित करने की कोशिश की कि केपीके के अंदर अब सब चीजें कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। केपीके के अंदर गवर्नर राज लगाने की तैयारी हो रही है। वफाकी हुकूमत जो है सुहेल खान अफरीदी का तख्ता उलटना चाहती है। तो सबसे पहले नंबर पे ये शाहद खटक साहब का ट्वीट है, ये जरा आप देख लें। फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या ये गवर्नर राज लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। शाहद खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान MNA हैं और बड़े दबंग तरीके से खड़े होते हैं सुहेल खान अफरीदी के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मौकफ और नजरिए के साथ। वो कहते हैं कि गवर्नर राज लगाने की खबर सिर्फ आपकी तवज्जो हटाने के लिए चलाई गई है। उन्होंने कहा कि जो असल डर और खौफ है वो मंगल के दिन का है। अगर कुछ ज्यादा ही शौक है गवर्नर राज का तो आप लगाकर देख लें, ना रहेगा गवर्नर और ना रहेगा राज। खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान में राज सिर्फ इमरान खान का चलता है। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे खुल के ऐलान किया। अच्छा, माजी के अंदर भी ये बातें हुई थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो गवर्नर राज लगा दिया जाए, शुरू में जब अली अमीन गंडापुर वजीर आला बने थे। अब इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि सुहेल खान अफरीदी उस तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहे जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर होते थे। अली अमीन गंडापुर के बारे में तो अब ये बातें भी सामने आ गई हैं, ये बातें की जा रही हैं कि अली अमीन गंडापुर जिस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से निकलते थे एहतजाज करने के लिए तो वो मोहसिन नकवी के साथ राब्ते में होते थे। सारी की सारी चीजें बताई जाती थी कि यहां पे आ रहा हूं, ये हो रहा है। आगे से कहा जाता था इधर आना, इधर नहीं आना। लेकिन सुहेल खान अफरीदी वाला मामला ऐसा नहीं है। सुहेल खान अफरीदी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह रखा है कि हुक्म वही चलेगा, बात वही होगी, अमल उसी के ऊपर होगा जो इमरान खान कहेगा, बाकी किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। इसलिए यह सुहेल खान अफरीदी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनको खौफजदा करने के लिए कहा जा रहा है कि जी गवर्नर राज लगाया जाएगा। हालांकि जिस दिन सुहेल खान अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर से वजीर आला मुंतखब हुए थे, उन्होंने उसी असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था कि अगर यह कुर्सी मेरे रास्ते में रुकावट बनी तो इसको लात मारूंगा और वो पड़ी होगी कुर्सी। उन्होंने कहा कि ये कुर्सी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इमरान खान और इमरान खान का नजरिया इंपॉर्टेंट है। ये वो वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं। माजी के अंदर काशिफ अब्बासी जो कि अब ऑफ एयर है, उनके शो के अंदर शाहद खाकान अब्बासी ने एक बड़ी अहम बात की थी। उन्होंने कहा था जी जिस सूबे में तहरीक इंसाफ को 80% अवामी मकबूलियत हासिल हो, जिस जमात को अवाम ने वाज़ेह अक्सरियत से वोट दिया हो, वहां आप गवर्नर राज लगाकर तो देखें पूरे सूबे में आग लग जाएगी।
सियासत ऐसी नफरत में बदलेगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ सिर्फ अपोजिशन की जमात नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सूबे की नुमाइंदा जमात भी है। यह असल चीज है कि अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं जी सुहेल खान अफरीदी को काबू करना है तो गवर्नर राज लगा के तो आप काबू नहीं कर सकते। हाँ, सुहेल खान अफरीदी को काबू करने का एक ही तरीका है, जो वो कहता है उसकी बात माने भाई, सिंपल। अब उसने जो पूरी रात अडयाला जेल के बाहर धरना दिया था, अली अमीन गंडापुर तो ऐसा नहीं कर सके थे। जो उसने धरना दिया था उस धरने की वजह से बड़ा प्रेशर बना हुकूमत के ऊपर। अब हुकूमत को समझ नहीं आ रही, वो ये ऐलान करके आ रहे हैं कि भाई अब हम देंगे धरना या एहतजाज करेंगे 3 जगहों के ऊपर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर, अडयाला जेल के बाहर और सवाबी इंटरचेंज के ऊपर। पेशावर से सवाबी इंटरचेंज के ऊपर लोग आएंगे और वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अब इस हवाले से आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मैं आपके सामने रखता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि सुहेल खान अफरीदी आगे क्या करने के लिए जा रहे। उन्होंने कहा जी अडयाला के बाहर जो मैंने धरना दिया वो बतौर वजीर आला मेरा फैसला था। उन्होंने कहा क्योंकि एक वजीर आला के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, मरियम नवाज को एयरफोर्स का जहाज दिया जाता है और मेरा पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है। उन्होंने कहा कि ये एक ही मुल्क है, उसके 4 सूबे हैं, 4 सूबों में से 2 सूबों के वज़ीर आला के साथ यानी कि ऐसे सलूक हो रहा है, एक को यहां पे रखा हुआ और एक को यहां पे रखा हुआ है। मरियम नवाज साहबा को एयरफोर्स का जहाज दिया जाता है, कभी वो जापान जाती हैं, कभी वो ब्राजील जाती हैं, कभी वो किसी और मुल्क जाती हैं, और मेरा इन्होंने पासपोर्ट भी ब्लॉक किया हुआ, मैं तो बाहर जा भी नहीं सकता। मजीद उन्होंने कहा कि हम कोई आधा केपी के नहीं खोए, ये इलेक्शन के हवाले से बात उन्होंने की है जो हरिपुर के अंदर इलेक्शन हुआ। उन्होंने कहा कि हम कोई आधा केपी के नहीं खोए, हाँ आप ये कह सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान एक ही बंदे के हाथ में चला गया है। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस हो रही है इसलिए हमें तीसरी मर्तबा मैंडेट मिला है। मजीद कहा कि गवर्नेंस का सवाल वफाकी हुकूमत से करें जिनके खिलाफ IMF की 5300 अरब रुपए की करप्शन की चार्जशीट है, कि IMF ने कहा कि इस हुकूमत के अंडर 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। यह सुहेल खान अफरीदी ने कहा। मजीद उन्होंने कहा कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है ये चाहते हैं कि हम तसादम की तरफ जाएं, लेकिन हमने उस तरफ नहीं जाना, साथ ही हम किसी भी कुर्बानी से दरेग भी नहीं करेंगे। ये उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया। उन्होंने कह दिया, ऐलान कर दिया कि बरोज़े मंगल तमाम मेंबरान असेंबली इमरान खान की बहनों से इजहार यकजहती के लिए अडयाला जेल पहुंचेंगे, और उन्होंने कहा कि अडयाला जेल जाने से कबल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान को 4 नवंबर के बाद मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर डाल दिया गया है। इमरान खान से आखिरी मुलाकात 4 नवंबर को हुई थी, उसके बाद किसी को 1 मिनट के लिए भी इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया, यानी कि मुलाकात नहीं करवाएगी। उन्होंने कहा कि बरोज़े मंगल तंजीम का फैसला है कि वो सवाबी में एहतजाज करेंगे, लेकिन मेंबरान असेंबली सिर्फ अडयाला जेल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे, जबकि अडयाला जेल वर्कर नहीं जाएंगे। अब वर्कर अडयाला जेल नहीं जा रहे, वहां पर जा रहे हैं सिर्फ मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली, सेनेटर, टिकट होल्डर्स वगैरह। और यह पाकिस्तान की तारीख का पावरफुल तरीन एहतजाज होगा। अगर उस दिन पुलिस ने किसी को धक्का दिया, धक्कम पेल हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कुछ भी किया, तो याद रखिएगा पुलिस या MNAs को धकेल रही होगी, हाथापाई कर रही होगी उनके साथ, या MPAs को या सेनेटर्स को या टिकट होल्डर्स को। इन लोगों के साथ पुलिस का उस दिन वास्ता पड़ना है, वर्कर्स के साथ पुलिस का वास्ता उस दिन नहीं पड़ेगा। सुहेल खान अफरीदी ने यह भी कहा कि एहतजाज की कॉल इंसाफ के हसूल की खातर है, जबकि NFC पर बात करना खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी, उस्ताद, डॉक्टर, सहाफ़ी, तालिब इल्म, मजदूर सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह हमारा हक है। उन्होंने कहा कि पार्लियामानी पार्टी के इजलास में फैसला हुआ है, हमने ये फैसला किया है कि 4 दिसंबर को NFC की मीटिंग के अंदर शिरकत करेंगे और अपने सूबे का भरपूर मुकदमा लड़ते हुए डंके की चोट पर सूबे का हक मांगेंगे। एक मजीद उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा जी कल बरोज़े पीर खैबर पख्तूनख्वा की तमाम यूनिवर्सिटीज में सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे, जहां पर तुलबा तलबात को NFC के हक के मुतल्लक एजुकेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ NFC की मद में 1350 अरब रुपए हमारे बकाया जात रहते हैं हुकूमत की तरफ, जो ये हमें नहीं दे रहे। मजीद उन्होंने कहा कि कबायली अजला को 2018 में इंतजामी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया, लेकिन माली तौर पर अभी तक शामिल नहीं किया गया, और हमें NFC से हमारा हक नहीं दिया जा रहा, जो कि सरासर आइन की खिलाफ वर्जी है। एक उन्होंने आखिर में जो उनके खिलाफ एक बड़ी कंपेन चलाई गई, उन्होंने उसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वादी 13 में हमारी खानदानी जमीन के अलावा मेरी कोई जाती जमीन नहीं है, इसके अलावा जो भी कहा जा रहा है वो सब कुछ ड्रामेबाजी है। उन्होंने कहा कि ये हमारे असल मसाइल से तवज्जो हटाई जा रही है, हम चाहते हैं कि ये अपने काम से काम रखे। ये सुहेल खान अफरीदी ने सारी की सारी बातें की हैं।
और अब जब मंगल को ये आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और मंगल वाले दिन ना सुहेल खान अफरीदी ने, मैं पिछले व्लॉग के अंदर आपको कहा था, एक तीर से दो शिकार किए। हुकूमत को भी प्रेशराइज कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो वो लोग हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं, जो डरे हुए हैं, जो खौफजदा हैं, जो ट्विटर के ऊपर बैठकर लिख सकते हैं लेकिन अडयाला जेल के बाहर नहीं जा सकते। हालांकि इमरान खान ने अपने पैगाम के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा था कि उस वक्त तक मेरे पार्लियामेंटेरियंस, मेरे टिकट होल्डर, मेरे ओहदेदारान हाई कोर्ट से मत उठें जब तक ये मेरे केस की तारीख नहीं ले लेते। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं कर रही। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के अपने लोग आते हैं या नहीं आते। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आम आवाम इस चीज को बहुत क्लोजली देखेंगे कि तहरीक इंसाफ की क़यादत एहतजाज की बात तो करती है, तहरीक इंसाफ की क़यादत यह तो कहती है कि पूरी कौम उठे एहतजाज के लिए और पूरे मुल्क के अंदर अपना हक मांगे। कौम अब यह देखेगी कि क्या तहरीक इंसाफ के अपने MNAs और अपने MPAs भी निकलते हैं या नहीं निकलते। तो सुहेल खान अफरीदी ने एक तीर से दो शिकार किए। उन्होंने हुकूमत को भी नुक्कर के अंदर लगा दिया है और अपने जो लोग हैं उनको भी उन्होंने बाकायदा तौर पर डंडा लेकर उन्होंने हाँका कि भाई उठो जरा, चलो ना जरा इमरान खान के नजरिए के ऊपर, जिसके ऊपर आपको वोट मिला है, जिस नजरिए के ऊपर लोगों ने आपको मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों के ऊपर ठप्पे लगा के भेजा असेंबली के अंदर, बल्ला तो छीन लिया गया था, अब वक्त आ गया है कि उस नजरिए के ऊपर आप पहरा दें। तो देखते हैं कि मंगल को क्या होता है और क्या नहीं होता। आगे आ जाए जी, अता तारड़ साहब ने एक बयान दिया है, वो नूरीन खान न्याजी के हवाले से कहते हैं कि भारतीय चैनल्स पर जाकर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब ने बात की है और ये इस ज़िम्न में बात की जा रही है कि जी क्योंकि हमारी भारत के साथ जंग हुई थी, भारत हमारा अज़ली दुश्मन है, इस वजह से उनके मीडिया चैनल्स के ऊपर जाकर बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा सब्र करें। हमारी भारत के साथ 65 में भी जंग हो चुकी है, हमारी भारत के साथ 71 में भी जंग हो चुकी है और हमारा उस वक्त बहुत बड़ा लॉस हुआ था कि हमारा मुल्क दो टुकड़े हो गया था, बांग्लादेश बन गया था, मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया था। लेकिन उन दो जंगों के बाद भी ये आप तस्वीर देख लें, नवाज शरीफ भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते रहे, नवाज शरीफ भारतीय सहाफियों को जाती उमरा के अंदर बुलाते रहे, वहां पर मुलाकात होती रही है। बिलावल भुट्टो भी भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते रहे हैं, तो जंगों के बाद इंटरव्यू तो इन्होंने भी दिए हैं। इनको क्या कहा जाएगा अब ये तारड़ साहब किसको कह रहे हैं, इनके लिए कह रहे हैं या नूरीन खान न्याजी के लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नूरीन खान न्याजी ने इंटरव्यू क्यों दिया, उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट, जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि नून लीग के दोहरे मयार वाकई हैरान कुन है। वो मुझे भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देने पर तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन खुद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने बारहा भारतीय प्लेटफॉर्म पर जाकर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के खिलाफ बयानिया कायम किया। उन्होंने कहा कि आज वो और उनका खानदान एक वाज़ेह तौर पर मुनज़्ज़म शुदा मैंडेट के सहारे इक़्तिदार में आराम से बैठे हैं और उन्हीं कुव्वतों से फ़ायदा उठा रहे हैं जिनके खिलाफ वो कभी खड़े हुए थे। उनके भाई, उनकी बेटी, उनकी जमात इक़्तिदार की तमाम रात समेटे हुए दूसरों को असूल का दर्स दे रहे हैं। दुनिया यह भी नोट कर ले कि इस वक्त ताकतवर ढांचे से मुंसलिक अनासर ने मेरे इंटरव्यू के हिस्सों को AI के जरिए बुरी नीयत के साथ तब्दील किया ताकि मेरी बात को मसख करके अवाम को गुमराह किया जा सके। यही लोग इमरान खान को पिछले 4 हफ्तों से गैर कानूनी और गैर इंसानी तराई में रखे हुए हैं, जहां वो अपने खानदान, वकला और बुनियादी हकूक से मुकम्मल तौर पर महरूम है। आखिर में उन्होंने कहा कि मैंने कभी कोई सरकारी ओहदा नहीं रखा। मेरी जो गुफ्तगू की वजह है वो सिर्फ ये है कि मैं अपने भाई के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उस पर मबनी जो बेइंसाफ़ी है उसको बेनकाब करूं और इंसानी हकूक की तंजीमों और अदलिया से मुतालबा करूं कि वो इसके कानूनी, सियासी और इंसानी हकूक की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी को तस्लीम करें। इन्होंने बात की। और आपको याद होगा कि इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी अफसोसनाक खबर के खुदा न खास्ता इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर नुकसान पहुंचा दिया गया है, यह भी भारतीय मीडिया से ही इस चीज़ को चलाया गया था। तो नूरीन खान न्याजी ने तो एक तरह से उनकी मीडिया पर जाकर इसका काउंटर भी किया कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ऐसी ये हिम्मत नहीं कर सकते कि इमरान खान को हाथ लगाएं, हमें इमरान खान की खैर आफियत दरियाफ्त करनी है, हमें ये बताएं कि इमरान खान किस हाल में। ठीक है जी, तो ये उन्होंने बाकायदा तौर पर जवाब दिए। अलीमा खान ने एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया, इसको भी जरा गौर से सुनिएगा। ये इंडिपेंडेंट उर्दू को उन्होंने इंटरव्यू दिया। एंकर ने सवाल पूछा कि इमरान खान से जब आपकी आखिरी मरतबा मुलाकात हुई तो इमरान खान की सेहत कैसी थी। तो अलीमा खान ने कहा कि अल्लाह नजर बद से बचाए, इमरान खान का ईमान बहुत मजबूत है। गिरफ्तारी से पहले इमरान खान की जो फिटनेस थी जेल में, अब वो उससे ज्यादा सेहतमंद और मजबूत हो गए।
आपको याद होगा एक वक्त आया था जब बाकायदा तौर पर कंपेन चली थी कि इमरान खान जेल के अंदर, इमरान खान की तबीयत बड़ी ख़राब है और बड़ी नासाज है, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये तबीयत नासाज होती जाएगी और खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो सकता है। लेकिन इमरान खान की बहनों ने तब भी कहा था, सलमान अकरम राजा ने भी कहा था कि ये झूठ बातें हैं, इमरान खान जेल के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। उन दिनों एक दफ़ा इमरान खान के कान में इन्फेक्शन हुआ था और एक दफ़ा इमरान खान की आंख में इन्फेक्शन हुआ था और किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। मजीद अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान के साथ जब आखिरी दफ़ा मुलाकात हुई तो उनका एक ही पैगाम था कि मैं जेल के अंदर मर जाऊंगा लेकिन मैं यजीदियत और फिरौनियत को कभी कबूल नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा। फिर अलीमा खान ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि हमें किसी ने आज ये कहा है कि ये इमरान खान को नुकसान पहुंचाने वाली खबर फैलाकर सिर्फ अवाम की नब्ज़ चेक कर रहे हैं कि अवाम का कैसा रिएक्शन आ सकता है। अगर रिएक्शन मैनेज्ड हो तो ये इमरान खान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाओगे तो फिर ऐसी क्यास आराइयाँ होंगी। मजीद उन्होंने कहा कि हमें आज तक जेल के अंदर से कोई खबर नहीं मिली, तो फिर बैरून मुल्क तक ये खबरें कौन भेज रहा है कि इमरान खान को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचा दिया गया है। ये हेडलाइन चल रही है। मजीद उनसे सवाल हुआ कि बुशरा बीबी की हुकूमत में मुदाखलत होती थी, तो इस पर अलीमा खान ने कहा कि क्या कलसूम नवाज की हुकूमत में किरदार पर कभी किसी ने पूछा है? आधी असम्बली उसके रिश्तेदारों से बड़ी होती थी, क्या कभी आपने कलसूम नवाज की मुदाखलत के ऊपर बात किया? क्या वो मुदाखलत किया करती थी? ये उन्होंने आगे से बात की। मजीद उन्होंने कहा कि हमने पार्टी के अंदर क्या किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि ये बेचारे खुद मोरोसी हैं, ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये मोरोसी हैं, इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं। हम इमरान खान की बहनें हैं, उनके लिए जद्दोजहद करना फ़र्ज़ है। बाकी पार्टी में और पूरे मुल्क के अंदर देख लीजिए एक ही बात चल रही है और वो बात है इमरान खान की। मजीद उन्होंने कहा कि तहरीक तो चल रही है जब से इमरान खान ने कहा कि तहरीक का आगाज़ हो चुका है। क्या तहरीक सिर्फ इस्लामाबाद आना होती है? उन्होंने कहा कि तहरीक सिर्फ इस्लामाबाद आना नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद आने से तो इमरान खान ने रोका हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि किस तरह इन्होंने बच्चों को चुन चुन कर उनके ऊपर गोलियां चलाई। इस वजह से इमरान खान अब ये नहीं चाहते कि हम जो है वो इस्लामाबाद आए। मजीद उन्होंने कहा कि हमें किसी ने 1 साल पहले मैसेज दिया था कि 2 माह के अंदर इमरान खान को ख़त्म कर देंगे। जब मुलाकात हुई तो मैंने उनको बताया, तो इमरान खान ने आगे से कहा कि क्या तुम्हारा ईमान अल्लाह के ऊपर कमज़ोर हो गया है? ये अलीमा खान को इमरान खान ने कहा कि क्या तुम्हारा ईमान अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर से कमज़ोर हो गया है? उन्होंने कहा कि ट्विटर के पैगामात बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, हम बार बार अल्फाज दोहराते हैं ताकि अल्फाज भी ना बदलें। सारे पैगामात देख लें, कभी उन्होंने अपनी ज़ात की बात नहीं की, कभी उन्होंने मैं का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक जगह पर वो मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन फिरौनियत के आगे नहीं झुकूंगा। ये सारी की सारी बातें अलीमा खान ने की हैं। अब जरा आगे आ जाए, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। अभी हाल ही में जो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक साहब, उन्होंने अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं के साथ मुलाकात की जिसमें इकबाल अफरीदी साहब भी शामिल थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद ने स्पीकर अयाज सादक से मुलाकात की और कहा कि हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। तो स्पीकर ने आगे से जवाब दिया, हमारी मजबूरियां हैं, हम मुलाकात नहीं करवा सकते। यह पड़ी हुई है टोटल क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट की टोटल क्रेडिबिलिटी यह पड़ी हुई है। हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की इस हवाले से। उन्होंने कहा कि आज हुकूमत के बहुत करीब समझे जाने वाले एक सहाफ़ी, उन्होंने कहा कि समझो कि वो हुकूमत के अंदर ही है। उन्होंने कहा कि आज वो मुझसे पूछ रहे थे कि इमरान खान दा की हाल है, की खबरां ने। तो हबीब अकरम ने कहा कि मैंने उससे कहा कि इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं कि मैं तो खुद आपसे पूछने आया हूं कि इमरान खान का क्या हाल है, क्या खबरें हैं, तो क्या सूरत हाल है। तो आगे से उन्होंने कहा जी ये उनको भी नहीं पता कि इमरान खान की क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान के साथ आप मुलाकातें नहीं करवाएंगे तो ये मसला लोकल नहीं रहना, ये मसला इंटरनेशनल बन जाना है। मजीद इसके अलावा एक टीवी शो के अंदर एक हुकूमती रुकन शुमाइला राना, उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म ने जो कहा था कि मैं पूछ कर बताता हूं, उन्होंने होम डिपार्टमेंट से पूछ कर बताना था कि बताओ आप किस से पूछ कर बताने का कहा था। उन्होंने नईम हैदर पंजोता से कहा कि वज़ीर आज़म ने तो होम डिपार्टमेंट से कहा था कि मैं पूछ कर बताता हूं, आप लोगों ने क्या समझा हुआ है कि वज़ीर आज़म ने किससे पूछ कर बताना था। तो नईम हैदर पंजोता ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से। तो आगे से शुमाइला राना ने कहा कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के पास जेल के मामलात नहीं हैं, वो मुल्क की तरक्की का सोच रहे हैं। तो नईम हैदर पंजोता ने कहा कि कौन सी तरक्की? वो जो 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है, जो IMF ने आपको बताया है, जो एवन फील्ड है, जो सरे महल है, ये वाली तरक्की? इस तरक्की की आप बात कर रही हैं जिसके ऊपर फोकस है मरियम नवाज का और शहबाज शरीफ का। अब आगे आ जाए जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, वो मैं आपके सामने रखता हूं।
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, आपको बताया कि 27वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, उसमें चीफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस का एक नया अहदा है, ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अहदा खत्म कर दिया गया है, वॉइस आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का एक नया अहदा है। तो इसके ऊपर पिछले चंद दिनों से बहुत सी क्या सराहियां हो रही हैं कि जी नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा, क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नोटिफिकेशन के बगैर ही अपनी मुद्दत मुलाजमत आगे बढ़ाएंगे, क्या होगा और क्या नहीं होगा। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने एक अहम तरीन ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतल्लक बिला वजह और गैर जिम्मेदाराना कयास आराइयों से ग्रेज किया जाए, बराह करम मतला रहे कि अमल शुरू हो चुका है, वजीर आजम जल्द वापस आ रहे हैं, इतलात बर वक्त जारी कर दी जाएगी, किसी भी किस्म के मफरूजों की कोई गुंजाइश नहीं। बस उन्होंने कहा जी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, नोटिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर अमल शुरू हो चुका है, वजीर आजम मुल्क के अंदर नहीं है, जैसे ही वापस आएंगे तो मामलात सारे सेट हो जाएंगे, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया। लेकिन भाई कहानी इधर ख़त्म नहीं होती। अब आगे ज़रा सुने, इब्सार आलम साहब हुकूमत के बड़े करीब तरीन साफ़ी समझे जाते हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा है, उस कॉलम के अंदर उन्होंने जो बातें लिखी हैं उन बातों ने काम पे टंगवा दी हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये बातें कोई पीटीआई का रहनुमा नहीं कर रहा, ये इब्सार आलम साहब ये बातें कर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। इब्सार आलम साहब कहते हैं कि फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी वर्कशॉप में शरीक सियासतदानों से कहा कि आप दो लोगों के गुलाम हैं। उनका इशारा नवाज शरीफ और जरदारी की तरफ था। उन्होंने कहा कि उन्होंने तीसरे यानी कि इमरान खान का नाम क्यों नहीं लिया। उनके कहने का मकसद यह था कि पाकिस्तान की सियासत को मोरोसियत ने कैप्चर किया हुआ है, जब तक ये नहीं टूटेगा मुल्क, जमहूरियत और सियासत बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, मजे की बात, यह वही सिक्योरिटी वर्कशॉप है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने भी शिरकत की है, और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उन रहनुमाओं के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद कर रहा है पिछले 2-3 दिनों से। वो कह रहा है कि भाई एक तरफ तो इमरान खान को कैद तन्हाई के अंदर डाला हुआ है, इमरान खान का नजरिया कुछ और है, इमरान खान जेल के अंदर कुछ और बातें करते हैं, इमरान खान जिस शख्स के ऊपर सख्त तनकीद करते हैं आप उसी शख्स के जाकर खिताब सुनते हैं। यह तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कह रहा है, उन लोगों से बाकायदा तौर पर उनकी तस्वीरें तक जारी की गई हैं। यह उसी सिक्योरिटी वर्कशॉप के हवाले से इब्सार आलम बात कर रहे हैं। अब जरा आगे सुने। मजीद वो कहते हैं कि फौज को इतराज है कि हुकूमत ने कबीना और अहम ओहदों पर करप्ट लोगों को लगा रखा है, तकर्रियां और तैनातियां मेरिट पर नहीं हो रही। अंदाजा लगाएं, हुकूमत ने अपने बेस्ट तरीन लोग जो है वो लगाए हुए हैं कबीना के अंदर और बाकी ओहदों के ऊपर, और फौज ये कहती है कि ये करप्ट लोग हैं जिनको लगा रखा है, ये तैनातियां मेरिट के ऊपर नहीं हो रही। मजीद वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के बयान और उसके बाद फील्ड मार्शल की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में गुफ्तगू बताती है कि सिविल मिलिट्री के दरमियान जो तल्लकात हैं वो सब अच्छे नहीं हैं। उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने क्या बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं ये समझता हूं कि इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरम नहीं था, उससे लाने वाले उससे बड़े मुजरम थे, उनसे भी पूरा पूरा हिसाब लिया जाना चाहिए। उनका इशारा था एक तो वो साकिब निसार की तरफ और दूसरा जनरल बाजवा की तरफ, और उसके बाद ये नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप हुई है जिसके अंदर ये सारी की सारी बातें हुई हैं। मजीद अफसार आलम कहते हैं कि मेरी हुकूमत में मौजूद 2-3 सिविलियन से बात हुई है, वो कहते हैं कि फौज की तरफ से फरमाइशें बहुत आती हैं, इतनी फरमाइशें आ रही हैं कि उनको पूरा कर करके हमारी कमर टूट गई है और अब हम कमर सीधी करने के काबिल नहीं रहे। अगले इंतखाबात में हम आवाम के पास क्या लेकर जाएंगे, इसलिए फौज अपनी फरमाइशें कम करे, उनको कंट्रोल करे। ले लो भाई, ये अब मैं क्या कहूं इसके ऊपर। ये नून लीग के बड़े करीबी साफी हैं इब्सार आलम साहब, समझ लें कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं, इमरान खान के तो सख्त तरीन ये नाकद है। ठीक है जी। और मजीद उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा जी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री और फौज यानी कि जो तकर्री होनी है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, इसके ऊपर फौज और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफ है, ये बात भी की गई है। ये सारी की सारी चीजें हैं। अब आखिर में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा है, उसके अंदर जो बात हुई है वो जरा सुनिएगा। कहते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि यह पसूड़ी एक पहेली बन गई है जो किसी से हल नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर सब चुप है, बज़ाहिर अमन है, बज़ाहिर निज़ाम कंट्रोल में है, ताकत का पल्ला भारी है, कोई चैलेंज नहीं है, ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं है, दूर दूर तक निज़ाम को भी कोई खतरा नहीं है। बज़ाहिर 28वीं, 29वीं और 30वीं तरमीम करवाने के अंदर भी कोई रुकावट नहीं है। बज़ाहिर मुल्क को मिस्र और सऊदी अरब या चीन बनाने में भी कोई मसला नहीं है। बज़ाहिर लोगों ने जंग जीतने के बाद निज़ाम की तब्दीली को अमरे लाजम समझकर कबूल कर लिया है। बज़ाहिर जितने मर्जी हथौड़े लगें, खंजर मारे जाएं या तीर बरसाए जाएं, बेरूह जिस्म सब कबूल करते जाएंगे, लेकिन
अगर फर्ज करें कि सब कुछ बज़ाहिर हुआ और अंदर कुछ और पक रहा हुआ तो फिर क्या होगा। ये उन्होंने बात की है कि बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये जो बज़ाहिर ये जो फर्जी कहानी अगर ये सिर्फ फर्जी हुई और अंदर कुछ और ही पक रहा हुआ तो फिर क्या होगा। फिर सबको पता लग जाएगा क्या होगा। और ये को आपको बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, अब टाइम बड़ा करीब है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो अंदर खाते होती हैं वो आवाम को पता नहीं लगती, वो बाहर नहीं आती, वो फिर यकदम ही सब कुछ ऐसे मतलब कि बांडा ही फूटता और सब कुछ सामने आता को ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी चल रहा था, ये भी उधर था, ऐसे भी था। ये सारी की सारी चीजें होती हैं। इरशाद भट्टी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। कहते हैं कि मुझे तो इमरान खान, ये सारे के सारे मुझे इमरान खान के कैदी लगते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लहजों में इमरान खान है, दिलों में इमरान खान है। इनको रात को सोते हुए भी इमरान खान दिखाई देता है, दिन को उठते हुए भी इमरान खान दिखाई देता है। इमरान खान को बीवी समेत जेल में डाल दिया, पार्टी तोड़ दी, बल्ला छीन लिया, मखसूस नशिस्तें छीन ली, उसके बावजूद इमरान खान इमरान खान इमरान खान और इमरान खान इनके हवासों के ऊपर सवार है। और ये असल चीज पता क्या होती है? असल चीज होती है आपका करैक्टर, आपका किरदार, आपका स्टैंड लेना, आपका खड़ा हो जाना, आपका हर मुश्किल के बावजूद यह कहना कि मैं अपने मौकफ के ऊपर खड़ा हूं और डट के खड़ा हूं, 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। आप चले जाएं आप अवाम के अंदर, यकीन करें, अक्सर लोग कहते हैं कि जी जो नौजवान हैं वो इमरान खान का बड़े सपोर्टर हैं। मैं आपसे कहता हूं आप बुजुर्गों से पूछ के देखें, आप जो हमारी बुजुर्ग खवातीन हैं, मतलब कि जो हमारे जैसे लोग हैं, उनकी जो दादियां हैं, जो उनकी नानियां हैं, जो उनकी खालाएं हैं, जो फुफियां हैं, आप इस एज के लेवल के लोगों से पूछ के देखें जिनकी एज 60 70 80 साल है, वो भी आपको बताएंगे कि इस वक्त हक पे कौन खड़ा है और कौन पाकिस्तान की आवाम के लिए कुर्बानी दे रहा है, बड़ा खुल के आपको बताएंगे। अतर काज़मी साहब ने भी एक बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को जब भी तन्हाई से बाहर निकाला जाता है तो सबसे पहले इमरान खान का नाम लेते हैं। इसका मतलब है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर सरवाइव कर रहे हैं और रेलिवेंस भी है, ये उन्होंने बात की है। नाज़रीन किराम, अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।